बीच बड़ी खबर, चौथे मरहले में बीजेपी को 41 से 45 सीटें मिल सकती है। चौथे मरहले में समाजवादी पार्टी को 14 से 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चौथे मरहले में यहां बीएसपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है। बीएसपी की अगर कारकर्दगी को देखें तो थर्ड फेज को छोड़ दिया जाए तो तमाम जो अब तक के फेज हमने डिस्कस किए हैं, चौथे फेज की बात करें 1 से 2 सीटें मिलती हुई बीएसपी को नजर आ रही है। लेकिन यहाँ बीजेपी जो कि मौजूदा सरकार बीजेपी की है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे में बीजेपी चौथे फेज में किस तरह का मुजाहिरा कर रही है वो आपको बता देते। 41 से 45 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को 14 से 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में पहले 4 दौर की 231 सीटों में से बीजेपी को यहां कितनी सीटें मिल सकती हैं वो आपको बता देते हैं। एसपी के खाते में सीटें कितनी जा सकती हैं ये भी आपको बता रहे। बीजेपी को यहाँ 41 से 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। फोर्थ फेज का जो आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं, ये रुझान है एग्जिट पोल के। बीएसपी को कितनी सीट मिलेंगी ये भी हमने आपको बताया। फोर्थ फेज में 1 से 2 सीटें बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। और भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रेखा चौधरी, आपको लगता है कि बीजेपी ने नारा दिया था इस बार भी 300 के पार, आप कह रहे हैं कि 400 के पार, लेकिन अभी तो बढ़त तो बीजेपी को ही नजर आ रही है। आपके वोट शेयर में, आपकी सीट में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी से आप अभी भी सेकंड नंबर पर हैं। नहीं शबनम जी, मैं आपको बता दूं कि असली एग्जिट पोल जनता होती है। जनता ने तो चुनाव से पहले ही बता दिया था, वो पहले ही बीजेपी को नकार चुकी है जनता। आपने देखा मोदी जी को बिजनौर की रैली कैंसिल करनी पड़ी। राजनाथ सिंह जी की प्रस्तावित सभा थी बागपत में, उन्हें वो कैंसिल करनी पड़ी। मतलब गांव में इनके जनप्रतिनिधियों को घुसने नहीं दिया। ये जनता को पहले नोटिस दे चुकी है। अब जनता वो नहीं रही कि एग्जिट पोल तो 100 लोगों बयान के आधार पर आप, जो पूरी जनता है, गांव के गांव ने जिस प्रकार से बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को नकारा है, उन्हें गांव में एंट्री नहीं करने दी, खदेड़ दिया, उससे ये साफ जाहिर है कि जनता अपना मन काफी पहले ऐसे किसानों पर अत्याचार इन्होंने किए, अन्नदाता पर जब से इन्होंने अत्याचार किए तभी से जनता अपना मन बना चुकी थी और इनको खदेड़ना शुरू कर दिया था। आप देखिए, ये बोलते हैं कि हमने अन्न बांटा। अरे अन्नदाता किसान है, आप अन्न बांट, आप कौन होते हैं अन्न बांटने वाले? आप कौन होते हैं राशन देने वाले? वो राशन जो अन्नदाता ने पैदा किया है। लेकिन कोरोना काल में तो किसानों को बटाई के लिए लोग भी नहीं मिल रहे थे ना यहाँ, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि कम से कम खाने का जो सामान है, जो राशन है, उन तक पहुंचे। शबनम जी, जनता पहले ही अपना एग्जिट पोल दे चुकी है। जनता पूरा मन से वोट किया है और आप देखना निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और ये एक ऐसा होगा पूरे देश के लिए कि कभी भी कोई सरकार इस प्रकार की निरंकुशता करने का साहस नहीं कर पाएगी। वो जनता की आवाज, जनता की मांगों को सुनेगी। वो जनता पर इस प्रकार अत्याचार नहीं करेगी जिस प्रकार इस भाजपा सरकार ने किया। आप निश्चित रूप से मैं कह सकती हूं कि गठबंधन सरकार बना रहा है और आगे उत्तर प्रदेश में एक विकास की नई बयार बहाने जा रहा है, जिसमें सभी वर्ग संतुष्ट होंगे, सभी वर्ग खुश होंगे, उन्हें उनके अधिकारों की प्राप्ति होगी और एक अच्छे शासन की स्थापना। थोड़ी देर में 5वें चरण में क्या हाल है, क्या रुझान है 5वें मरहले के, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम चौथे फेज की बात कर रहे हैं, जिसमें से 59 सीटों में से 51 पर बीजेपी ने कब्जा किया था 2017 में। अरविंद साहब, जो आधा तो शुमार आए हैं, आपको लगता है कि बीजेपी की जो है तशवीश बढ़ा सकते हैं, परेशानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 38 से 42 सीटें आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं।